नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। चलिए हम कल मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए इतिहास का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया था, पहला करा दिया था जिसमें 40 क्वेश्चन थे। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ, इसमें भी 40 क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो सरल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो किसी क्वेश्चन को सरल, ये नहीं कि हम सरल समझे पढ़े ही नहीं, भाई रिवीजन करना तो जरूरी है ना। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और हम जब एग्जाम में आउट होते हैं तो हमेशा सरल क्वेश्चन से ही आउट होते हैं, कठिन से नहीं होंगे। तो सरल क्वेश्चन भी हमें देखना चाहिए, है ना, रिवीजन करना चाहिए। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, आगे सिंध घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा है, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी, वो किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का आलंकन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो कालीबंगन है, कालीबंगन अब हाल पिछली क्वेश्चन में था, राजस्थान में है। यहाँ से ईंटों का अंकलन किया गया था, ईंटें मिली थी यहाँ पर। आगे सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला है, कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में। अच्छा, मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? ये मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आद शिव, जो आद शिव थे, उनका चित्र अंकित था किस पे? हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रण थी उन पे। ठीक है, और बैलों का भी चित्र मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आगे, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो किसका? बैल का। ठीक है, जो सैंधव स्थल से जो मोहरें मिली थी उसमें बैल का चित्र बहुत था। ठीक है, छपा हुआ था। आगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। ठीक है, लोथल ये एक स्नानागार था विशाल, ये भारत में स्थित है, और भारत के गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हड़प्पा की संस्कृति से चांदी के मतलब चांदी के साक्ष्य मिले थे। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, वहाँ से सबसे पहले चांदी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके लिए हम कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे किस शासक को अग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्म नंद को अग्रसेन कहा जाता था, ये नंद वंश का शासक था। ठीक है, इसने नंद वंश की स्थापना की थी। आगे, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये सिकंदर के साथ भारत आया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है हमारा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी लिच्छवी को किसने जीता? अजातशत्रु ने। ये किस वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का शासक था, बिंबुसार का बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार का पुत्र था। आगे, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे बात करते हैं हम कि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने, उदयन ने की थी। ठीक है, उदयन। अब बात आ रही है, उदयन का नाम आया है, तो उदयन जो था, इसने पाटलिपुत्र, पटना की स्थापना की थी। पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है, या गिरिब्रिज बोलते हैं। तो इसने, उदयन ने पटना की स्थापना की थी, अपनी राजधानी को राजगृह से कहाँ पर ले गया था? पटना ले गया था। ठीक है, तो जो ये किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। इस वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितने भी राजा हुए थे वो अपने पिता को मारकर और गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था 429 ईस्वा पूर्व। ठीक है, 429 BC में बैठा था, बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, 429 ईसा पूर्व। ठीक है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबुसार का, अपने पिता को मार के बिंबिसार को तब बैठा था। आगे, घनानंद के बाद शासन किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी इसने, और
मगध की गद्दी पर शासन किया था। ठीक है, आगे हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो वेद, ये वेद पुराण है वो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ माना जाता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां कि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कौन कौन सी है? तो रामायण है, महाभारत है, वेद पुराण, ये सब हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। आगे पांडुचेरी की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो इनकी पांडुचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। कब की थी? 1674 में। आगे बात करते हैं, अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो कब छीना था? 1761 में। ठीक है, देखो 1674 में स्थापना हुई थी। ओके, फ्रांसीसियों ने की थी और 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया था पांडिचेरी को। आगे बात करते हैं, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? भारत का जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था? डुफ्ले, डुफ्ले था। ठीक है, डुफ्ले, डुप्ले। आगे बात करते हैं, किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम समाप्त हुआ था? या तो किस संधि के बाद? पांडिचेरी की संधि के बाद। ठीक है, दूसरा युद्ध जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था वो समाप्त हो गया था, विराम हो गया था, सॉरी। आगे निकोबार द्वीप पर आने वाला वो निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए थे? किसने बेच दिए थे? डेनिश कंपनी ने। कब बेच दिए थे? तो 1868 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपने अधिकार किसको बेच दिए थे? अंग्रेजों को बेच दिए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। हमारा 26वां क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कहाँ पर की थी और कब की थी? कोचीन में की थी। कब की थी? 1503 में की थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1503 में की थी। ठीक है, ओके, कोचीन में अपनी पहली कोठी मतलब दुर्ग बनाया था उन्होंने। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीन लिया था? तो आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया था। अच्छा, अल्बुकर्क जो था ना वो सेकंड पुर्तगाली का वो था, गवर्नर था। देखो, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, उसके बाद बना था अल्बुकर्क। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल, पहले भी हमने डिस्कस किया था, जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। ओके, आगे मद्रास के संस्थापक, मद्रास जो है, ठीक है, मद्रास के संस्थापक कौन है, कौन थे? तो कौन थे भैया? इसके संस्थापक थे फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन ने मद्रास की स्थापना की थी। ओके, फ्रैंको मार्टिन ने। आगे बात करते हैं, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 ईस्वी में डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1616 ईस्वी में होम रूल की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, आगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 22 जून 1957 को हुआ था। किस किस के बीच? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 32वां क्वेश्चन है, किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था? किसको कहा जाता था? मीर जाफर को। देखो, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे, तो फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। ठीक है, फिर जो है ये मीर जाफर जो था सब काम जो है रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में ही करता था, तो इसलिए उसका गीदड़ कहा जाता था। ठीक है, मीर जाफर को। आगे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किस किस के बीच? फ्रांसीसियों के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच। ठीक है, बक्सर के युद्ध, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आगे स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना? सादतुल्ला खान ने। सादतुल्ला खान ने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की थी। आगे बात कर लेते हैं, जुझार सिंह की राजधानी थी तो ओरछा जो है जुझार सिंह की राजधानी थी। आगे मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? किसने रखी थी? हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली। ओके, आगे बात कर लेते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है,
38वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ पर स्थापित हुई थी? सूरत में खोली गई थी पहली अंग्रेजी फैक्ट्री। कब खोली गई थी? ये 1608 ईस्वी में खोली गई थी, ठीक है। और किससे इजाज़त ली थी? जहांगीर से इजाज़त ली थी अंग्रेज़ों ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने के लिए। आगे बात कर लेते हैं। 39वां क्वेश्चन है, कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? तो 1530 ईस्वी में। कोचीन, पहले कोचीन में बनाया था, पुर्तगाली कोचीन में ही तो आए थे। फिर उसके बाद गोवा को उन्होंने राजधानी बनाया था 1530 में, ठीक है। आगे, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा, ठीक है। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था अल्मेडा। ये बना था 1505 ईस्वी में। इसके बाद बना था अल्बुकर्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी चाहता हूँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, एंजॉय कीजिए और तैयारी भी कीजिए भाई।